हाय दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप हैज़, हैव और आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप हैज़, हैव का यूज़ कैसे करते हैं। अगर हैज़ की बात करें तो इसका मतलब होता है कि कोई चीज़ पास है। पास है में हम यूज़ करते हैं तब इसका हैज़ का ही, शी, इट या फिर एनी नेम के साथ। जैसे कि उसके पास पेन है, ही हैज़ ए पेन। उसके पास पेन है। उसके पास पेन नहीं है। ही डज नॉट ए पेन। उसके पास पेन नहीं है। और अगर हम बात करें, यहाँ पर आएगा ही डज नॉट, ही डज नॉट हैव ए पेन। उसके पास पेन नहीं है। और अगर क्वेश्चन मार्क में आ जाए कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तो हम यहाँ पर देखेंगे डज ही हैव ए पेन। क्या उसके पास पेन है? क्या उसके पास पेन नहीं है? इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, यहाँ पर आएगा डज ही नॉट हैव ए पेन। तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस इंटेरोगेटिव नेगेटिव का। ये होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव केस की। पॉजिटिव में आता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या फिर हैव का हम यूज़ करते हैं और फिर आ जाता है ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर आता है सब्जेक्ट प्लस डस या टू और प्लस में आता है नोट और फिर आता है हैव और उसके बाद ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर आएगा आगे डस या फिर टू, फिर सब्जेक्ट और फिर हैव और फिर ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर आएगा, यहाँ पे आएगा डस डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस हैव और प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये है हमारा हैज़ का यूज़। आपको किस तरह पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव केस बनाने हैं, सेंटेंस बनाने, तो इस तरह हम बनाएंगे। अब आते हैं हैव के बारे में। हैव का मतलब भी होता है पास है, लेकिन इसका यूज़ हम करते हैं आई, यू, वी और them के साथ। जैसे कि आई हैव ए पेन या फिर आई हैव ए कार। मेरे पास एक पेन है या फिर मेरे पास कार है। आई डू नॉट हैव ए कार। आई डू नॉट हैव ए पेन। I do not have a car। इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनेगा इसका डू आई हैव ए पेन। क्या मेरे पास पेन है? या फिर आई डू आई हैव ए कार। क्या मेरे पास कार है? क्या मेरे पास कार नहीं है? क्या मेरे पास पेन नहीं है? डू आई नॉट हैव ए पेन। क्या मेरे पास पेन नहीं है? डू आई नॉट हैव ए कार। क्या मेरे पास कार नहीं है? तो इस तरह हम सेंटेंस बनाएंगे हैज़ और हैव का यूज़ करके। उम्मीद है कि आपको ये सेंटेंस बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। तो अब हम करेंगे हैड का यूज़। हैड का मतलब होता है पास के लिए। जैसे कि उसके पास था, आई हैड ए पेन।
मेरे पास पेन था। मेरे पास पेन था। तो पास के लिए हम यूज़ करते किसी के पास कोई चीज़ थी। आई डिड नॉट ए पेन। मेरे पास पेन नहीं था। डिड आई हैव ए पेन। क्या मेरे पास डिड आई हैव ए पेन। क्या मेरे पास पेन था। यहाँ पर भी हैव आएगा। आई डिड नॉट हैव ए पेन। क्या मेरे पास पेन नहीं था। इंटेरोगेटिव नेगेटिव केस। डिड आई नॉट हैव ए पेन। क्या मेरे पास पेन नहीं था। तो ये हमने किया है हैड का यूज़। आई हैड ए पेन, मेरे पास पेन था। आई डिड नॉट हैव ए पेन, मेरे पास पेन नहीं था। डिड आई हैव ए पेन, क्या मेरे पास पेन था। डिड आई नॉट हैव ए पेन, क्या मेरे पास पेन नहीं था। तो इसका फार्मूला जो है वो बनता है यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस हैड और प्लस में आ जाता है ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर आता है सब्जेक्ट प्लस डिड के साथ आ जाता है यहाँ पर नॉट, और फिर आता है हैव, और फिर आता है ऑब्जेक्ट, और आगे यहाँ पर आ जाता है डिड प्लस में आ जाता है सब्जेक्ट, और फिर आता है हैव, और फिर आता है ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर आ जाता है डिड और फिर आता है सब्जेक्ट, और उसके बाद आता है नॉट, और फिर आता है हैव, और उसके बाद आ जाता है यहाँ पर दोस्तों ऑब्जेक्ट। तो ये है हैड का यूज़। तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ करके आप पॉजिटिव केस बना सकते हैं। आई हैड ए पेन, मेरे पास पेन था। सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ करके आप नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे आई डिड नॉट हैव ए पेन, मेरे पास पेन नहीं था। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ करके आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे डिड आई हैव ए पेन, क्या मेरे पास पेन था। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ करके आप इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे डिड आई नॉट हैव ए पेन, क्या मेरे पास पेन नहीं था। तो इस तरह से आप इसका यूज़ करके बना सकते हैं। तो आपने अब तक सीखा कि हैज़, हैव और हैड का यूज़ कैसे आपको